हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस के मेथड्स क्या है। जॉब एनालिसिस से पहले कि मैं मेथड्स एक्सप्लेन करूं, जॉब एनालिसिस होता क्या है वो मैं ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। जॉब एनालिसिस का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ये डिफ़ाइन करें कि एक पार्टिकुलर पोजीशन पे एम्प्लॉय के कौन से टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होनी चाहिए, और उन टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के पास कौन से स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, एजुकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है कलेक्टिवली इसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। यानी इसके दो कंपोनेंट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जॉब एनालिसिस को करने के मेथड्स जो है वो इस लेक्चर में हम कवर किए गए हैं और हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो है वो है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, और नंबर 3 ये है कि सुपरवाइज़र्स विथ नॉलेज ऑफ द जॉब। सुपरवाइज़र्स जो होते हैं जिनके पास जॉब से रिलेटेड नॉलेज होती है, उनसे भी जो है इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। यही इंफॉर्मेशन जो है फिर अल्टीमेटली यूज़ होती है जॉब एनालिसिस को डिज़ाइन करने के लिए। फिर उसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है क्विक डायरेक्ट वे टू फाइंड ओवरलुक्ड इन्फॉर्मेशन, और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू हमने डिस्कस किया कि इंटरव्यू के थ्रू हम जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू के दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ये है कि वेल डिफाइंड हो, जिसके एक एग्जांपल ये है कि चेकलिस्ट आप उसको बनाएं, उसको एक फॉर्मेट बनाएं, और इंटरव्यू में जाते वक्त इंडिविजुअल एम्प्लॉय से या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय से या सुपरवाइज़र से वही सवाल पूछें और साथ साथ वो चेकलिस्ट को फिल करें। अनस्ट्रक्चर्ड ये है कि आप विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी चेकलिस्ट आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जाके उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करें और फिर उसको बाद में जो है एक समराइज़ करें। सेकंड जो मेथड है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर आमतौर पे जो है उसमें एक इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो है, डॉक्यूमेंट है, और इसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उन क्वेश्चंस को के जवाब जो है वो अल्टीमेटली फिर यूज़ होते हैं एज अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज़ फिल आउट क्वेश्चनियर टू डिस्क्राइब देयर जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और क्वेश्चनियर के फिर फॉर्मेट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया, उसमें ऑलरेडी क्राइटेरिया लिखा होता है जो आपने पूछना होता है, और उसमें फिर वो टिक लगा के या क्रॉस लगा के उसको फिल किया जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप उसमें एक क्वेश्चन पूछते हो और उसका जवाब जो है कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड। इसके अगेंस्ट एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो सिर्फ यस या नो में जवाब आपको दे सकता है। ओपन एंडेड में वो कुछ भी कह सकता है और वो आप उसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस हैं, क्विक एंड एफिशिएंट वे टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर 2 डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक्सपेंस एंड टाइम कंज्यूम्ड इन प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग द क्वेश्चनियर। जो क्वेश्चनियर है इसको प्रिपेयर करना, उसको टेस्ट करना एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा मुश्किल काम है। थर्ड जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर जगह पे देख बैठ के या खड़े होके आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि क्या हो रहा है। वही जो आप खुद ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो और सुनते हो, वो आप रिकॉर्ड करते हो, वही फिर आप एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स यूज़ करते हो।
उसमें उसको अगर मैं डिफाइन करूँ वो ये है कि ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग द फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ एज दे गो अबाउट देयर जॉब्स। यानी वो जब अपने रूटीन के जॉब कर रहे होते हैं तो आप उनको नोट करें और उसके बाद ऑब्ज़र्व करें और फिर नोट करें। ये आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है। फिर इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, reduces distortion of information. With disadvantages, time consuming, difficulty in capturing entire job cycle, and third है of little use if job involves a high level of mental activity. Participants डायरी लॉग्स, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह होते हैं उनका आप क्रोनोलॉजिकल डे वाइज या डेट वाइज टाइम वाइज जो है उसका एक डायरी में उसका लॉग क्रिएट करें, उसको एंटर करें, तो वो भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। वर्कर्स कीप अ क्रोनोलॉजिकल डायरी लॉग ऑफ व्हाट दे डू एंड द टाइम स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी। इसके भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस प्रोड्यूसेस अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द जॉब। सेकंड, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। डिसएडवांटेजेस, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और सेकंड है डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयज टू एक्यूरेटली रिकॉल देयर एक्टिविटीज़। फिर हमारा टॉपिक ये है कि फर्दर पीपल हु पार्टिसिपेट इन जॉब एनालिसिस शुड इंक्लूड एट अ मिनिमम। यानी ये जॉब एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए मिनिमम, कम से कम ये पार्टिसिपेंट ज़रूर होने चाहिए। ज़ाहिर बात है वो बंदे होने चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। वही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिर फर्दर उसको यूज़ किया जाएगा जॉब एनालिसिस यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने में। एम्प्लॉय, ठीक है, जो खुद काम कर रहा है। एम्प्लॉयज़ इमीडिएट सुपरवाइज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाइनेंस असिस्टेंट है तो उससे रिलेटेड उसका जो सुपरवाइज़र है फाइनेंस ऑफिसर वो उनको बता सकता है। जॉब एनालिस्ट, पार्टिकुलर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो जॉब एनालिसिस करते हैं, उनकी पार्टिकुलर जॉब यही होती है, वो उनका एक्सपर्टीज़ इसी फील्ड में होती है, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अलावा कंसल्टेंट्स जो है वो भी हायर किए जा सकते हैं, वो भी आपको जॉब एनालिसिस के बारे में फैसिलिटेट कर सकते हैं।